बिहार में स्वास्थ्य चिन्ह को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर विधानसभा के मेन गेट पर बनाए जाने वाले शताब्दी स्मृति स्तंभ पर स्वास्थ्य चिन्ह होने पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। तेजस्वी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि आजादी के बाद देश का यह प्रथम ऐसा स्तंभ होगा जिसमें अशोक चक्र नहीं। नीतीश सरकार ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को ध्वस्त करते हुए अशोक चक्र की जगह स्वास्तिक चिन्ह लगाया है। तेजस्वी के सवाल उठाए जाने पर सीएम नीतीश ने भी प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन इसी बहाने तेजस्वी पर तंज जरूर कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव क्या ट्वीट करते रहते हैं, उन्हें नहीं पता खुद ही करते हैं या कोई भी कर देता है। मधुबनी में रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की खड़ी बोगी में भीषण आग लग गई। आग से धुधु कर जलकर कई बोगियां राख हो गई है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर देर रात 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की बोगियों में अचानक आग लग गई। करीब 4 से 5 बोगी जलकर राख हो गई। धनबाद बोकारो में जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली यह परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया। लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने 18 फरवरी को नया नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में भोजपुरी और मगही को धनबाद और बोकारो की क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटा दिया गया। इसके बाद से ही आंदोलन कर रहे युवाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता रात से ही जीत के जश्न मना रहे हैं और इसे राज्य में पहली जीत बताकर खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाने की मांग शुरू कर दी है। वहीं इमाम सैफी ने भी युवाओं से अपील की है कि पहली जीत सभी माटी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की है, आगे लड़ाई स्थानीय नीति और नियोजन नीति की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मुंगेर के जजिया बंबर प्रखंड कार्यालय में उस समय लोग दहशत में आ गए जब प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर नक्सली पर्चा चिपकाया हुआ मिला। नक्सली पर्चा में नक्सलियों ने मनरेगा जेई आमोद कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि मनरेगा के कामों में 10% कमीशन नहीं लेने की मांग की गई है। इसके साथ ही नक्सली संगठन को 40 लाख की लेवी की मांग की गई है। कार्यालय के गार्ड ने रविंद्र यादव ने बताया कि जब सुबह वो कार्यालय के पास आए तो मुख्य गेट पर लाल रंग का पर्चा सटा हुआ था, जिसके बाद इसकी सूचना अधिकारियों को दे दी गई। पुलिस कप्तान जीजे रेड्डी ने फोन कर बताया कि मामले की सूचना इनको भी आई है, लेकिन यह किसी शरारती तत्व की करतूत दिखती है, पर टेटिया बंबर थाना को इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रांची डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है। शुक्रवार को कोविड के साथ साथ ब्लड प्रेशर की जांच की गई, साथ ही शुगर के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से कई जांच के रिपोर्ट आ गए हैं और कई के रिपोर्ट आने अभी बाकी है। डॉक्टरों की माने तो लालू यादव का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते दवाई का डोज बढ़ा दिया गया है। वहीं 15 से 20% किडनी ही काम कर रहा है। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए डाइट चार्ट तैयार किया गया है। हर एक दिन लालू यादव के खान पान पर अलग से डाइटिशियन की तैनाती की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा किया जाएगा। फिलहाल एम्स के डॉक्टर के सलाह अनुसार रिम्स के डॉक्टरों की तरफ से उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं लालू यादव के सेवादार ने बताया कि कल लालू यादव ने मछली खाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद सेवादार ने खुद से उनके वार्ड में मछली बनाकर उन्हें मछली खिलाया। डॉक्टर ने राय दी है कि सप्ताह में एक दिन लालू यादव मछली खा सकते हैं। रणजी ट्रॉफी में बिहार के 22 साल के बल्लेबाज साकिबुल गनी ने अपने पहले ही मुकाबले में 13 शतक जड़ दिया। वह पूरी दुनिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करते हुए 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ वो रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए सबसे बड़े स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। साकिबुल गनी ने अपना 13 शतक 387 गेंदों पर 50 चौके लगाते हुए पूरा किया। उन्होंने मिजोरम के खिलाफ ये कारनामा कर दिखाया है। साकिबुल के इस ऐतिहासिक पारी के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। साकिबुल के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हालांकि बीसीसीआई के गाइडलाइन के कारण साकिबुल गनी के परिवार के लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है। साकिबुल गनी की मां आजमा खातून के आंखों में खुशी के आंसू है। साकिबुल के पिता मन्नान गनी अपने पुत्र की उपलब्धि पर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग फोन करके बधाई दे रहे हैं और घर पर भी आकर लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट के दौरान एचईसी की ताज़ा हालात की जानकारी दी। साथ ही कंपनी के पुनरुद्धार की चर्चा की। इसके बाद राज्यपाल ने केंद्रीय भारी उद्योग श्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की और उनको भी कंपनी के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दी। साथ ही कंपनी के पुनरुद्धार को लेकर गहन चर्चा की। बैठक के दौरान सरकार की तरफ से एचईसी के बारे में सकारात्मक पहल कराने का भरोसा दिया गया।
रांची में झारखंड जगुआर का आज और 14वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर परेड का आयोजन किया गया। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर जवानों को संबोधित करते हुए सीएम ने जगुआर जवानों के कारनामों की चर्चा की और स्थापना दिवस के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के कई नक्सली इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को उनके जंगल से छुड़ाने वाले जगुआर के जवान आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस दौरान उन्होंने नक्सली ऑपरेशन के दौरान शहीद जगुआर जवानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद जगुआर जवान के परिजनों को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा कि अपने अदम्य शौर्य और वीरता के कारण जगुआर जवानों में अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों ने यहाँ के भोले भाले लोगों को बहकाया और यहाँ के माहौल को खराब किया, लेकिन जगुआर ने उस पर लगाम लगाने का काम किया। बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे विभागीय कार्रवाई लंबित किए जाने से मुख्य सचिव परेशान है। मुख्य सचिव ने 4 मार्च को सभी अधिकारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी प्रमुख विभाग के प्रधान सचिव, सचिव के साथ विभाग के सभी अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अधिकारियों को अपने अपने स्तर पर विभागीय कार्रवाई की पूरी सूची मांगी गई है। गौरतलब है कि राज्य में काफी लंबे समय तक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित है, जिसके कारण कानूनी तौर पर सरकार को जूझना पड़ रहा है। औरंगाबाद के कर्मा रोड पुलिस लाइन की रश्मि अपने पति के साथ रहने की गुहार लगा रही है। पिछले 2.5 वर्षों से रांची और औरंगाबाद थानों के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। रश्मि अपनी समस्या के समाधान को लेकर रांची और औरंगाबाद के महिला थाना एवं महिला हेल्पलाइन में भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। रश्मि ने बताया कि 7 मई 2019 को उसकी शादी रांची शहर के रातू रोड निवासी सत्यप्रकाश शर्मा के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ सही रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हकीकत सामने आ गई, क्योंकि उसका संबंध किसी दूसरी लड़की के साथ था, जिसका विरोध करने पर मेरे ऊपर कई मुकदमे दर्ज कर दिए गए। चल रही है। इसके साथ ही एमएलसी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। सीमांचल में आरजेडी के एम-वाई समीकरण भी दरकने लगा है। कटिहार में आरजेडी के सदस्यता अभियान में पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी कुंदन यादव के समर्थकों ने किसान प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष मजहर आलम को जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान आरजेडी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी घटना पर अफसोस जताते हुए इसे पार्टी के अंदरूनी मामला बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के एमएलसी प्रत्याशी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब आरजेडी का चरित्र सबके सामने आ चुका है। कटिहार में आदिवासी समुदाय की एक महिला मौत के 24 घंटे बाद भी परिजन कफन और दाह संस्कार के लिए तरसते रहे। सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद आज एक कफन के टुकड़े के लिए घर में ही 24 घंटे से अधिक समय तक शव पड़ा हुआ रह गया। दरअसल प्राणपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर पंचायत आदिवासी टोला में एक महिला की मौत हो गई, लेकिन उनके पास कफन खरीदने तक के पैसे नहीं मिले थे। लोगों ने इसकी जानकारी मुखिया से लेकर प्रखंड पदाधिकारी तक को दी, पर व्यवस्था नहीं हो पाई। अंत में समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर महिला को कफन दफन नसीब करवाया। बेगूसराय में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान है। इसको लेकर किसान अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने खुदावंतपुर बाजार के सामने स्टेट हाईवे को जाम कर विरोध किया। किसानों का आरोप है कि खेतों में पटवन के बाद यूरिया खाद डालना है, लेकिन यूरिया खाद कहीं नहीं मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसानों ने किस तरह स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और नाराज किसानों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। समस्तीपुर में जेडीयू कार्यकर्ता मोहम्मद खलील आलम रिजवी की हत्या कर दी गई। मुसरी घरारी थाना की पुलिस ने कल्याणपुर के वासुदेवपुर बूढ़ी गंडक नदी के ढाब इलाके से उसका शव बरामद किया है। मृतक 16 फरवरी को अपने घर मुसरी घरारी के हुडिया गांव में किसी काम के लिए निकला था। बता दें कि उससे फोन कॉल कर 2 बार पैसे की डिमांड की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पटना जंक्शन पर लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रेल टिकट लेने के लिए अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। पटना जंक्शन पर 8 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है, जिससे लोकल ट्रेन में सफर करने वाले रेल यात्रियों को खुद टिकट लेने की सुविधा दी जाएगी। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगने से अब प्लेटफॉर्म पर लोगों को जाकर रेलवे टिकट काउंटर तक पहुंचने के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। इस मशीन में स्मार्ट कार्ड से भी वेंडिंग मशीन से टिकट लिया जा सकेगा। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा का तीसरा दिन है। मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन राज्य भर से 131 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। दूसरे दिन विज्ञान की परीक्षा थी। सुपौल और सारण से 2 फर्जी छात्र भी पकड़े गए। तीसरे दिन सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा ली जा रही है। यह परीक्षा 24 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा में करीब 16.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। इन स्टूडेंट्स में पिछले परीक्षा देने वाले छात्राओं की तादाद करीब 8,06,000 है। परीक्षा के लिए पूरे सूबे में 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
बक्सर में शादी के लिए जा रहे दूल्हे की कार और बाइक में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल बाइक सवार सूरत अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रहा है। ये घटना डुमराव विक्रमगंज स्टेट हाईवे 120 पर नावानगर थाना इलाके की है।